नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। तुला राशि वालों, अगर जीवन में खूब सफल होना है, खूब पैसा कमाना है, तो एक बातें हमेशा ही याद रखिए। और ये आज जो हम आपको बताएंगे पूर्णतया ज्योतिष पर आधारित है। साथ ही अगर आप जीवन में बहुत प्रयास के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं आपकी कुंडली का कोई ग्रह कमजोर तो नहीं। आज हम लक्षणों के आधार पर आपको बताएंगे। अगर आपको लगे ऐसा ही कुछ जीवन में हो रहा है तो उपाय जरूर कीजिएगा। अगर आप कर्जों से परेशान हैं, आपकी राशि तुला है, तो आप क्या करें कि कर्ज से छुटकारा मिल जाए। तमाम बातें आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तुला राशि शनि की सबसे प्रिय राशि। तो आपके जीवन में क्या कुछ ये देते हैं और क्या कुछ आपके जीवन में बदलाव लाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बात जान लें, एक तो ये चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपके पुकार नाम की राशि तुला है तो भी ये आपके लिए। तो आज हम बात करेंगे, हमने आपके बारे में, खूबियों के बारे में तो बहुत बताया, लेकिन आज आपकी खामियों की चर्चा करेंगे। आपकी कमजोरी पर आपको विजय प्राप्त करने सिखाएंगे। कैसे आप अपनी कमजोरी पर विजय पाकर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो तुला वाले हैं ना, दिखावा पसंद होते हैं थोड़े से, और पैसे तो इनके पास टिकते ही नहीं, खर्च बहुत करते हैं। महंगे ब्रांडेड वस्त्र पहनना, महंगी परफ्यूम यूज करना, बहुत सलीके से रहना, टिप टॉप में कभी कभी ओवर हो जाता है। क्योंकि जितनी चादर है उतनी ही पाँव पसारेंगे तो दिक्कतें नहीं आएंगी, पर थोड़ा सा दिखावा में आप थोड़ा ज़्यादा खर्च कर देते हो। तो ये जो पैसे आपके पास आए नहीं कि खर्च शुरू, पैसे इधर के उधर, थोड़े अपने ऊपर, थोड़े पड़ोसियों के ऊपर, दोस्तों के ऊपर, तो ये जो चीज़ें हैं ना, यही आपको जीवन में आगे बढ़ने के सबसे बड़े मार्ग में अवरोध का कारण है। दूसरी बात, आपको रोज रोज प्रेम हो जाता है। हालांकि इसके बारे में पहले भी हमने बताया है, लेकिन ये कटु सत्य है और ये कमजोरी है आपकी। भले ही शुक्रदेव की राशि हैं आप, पर अच्छी बात है, आप अच्छे से रहते हो, ग्लैमर में रहते हो, लेकिन प्रेम के चक्करों में क्यों पड़ना। और ये प्रेम कभी आपको प्रॉफिट दिया ही नहीं है और ना देगा, ये भी सच है। तो ऐसे में ये जो रोज रोज प्रेम होता है ना, इस चक्कर में आप बेवकूफ़ भी बहुत बनते हैं, और ये सबसे बड़ी कमजोरी है आपकी। अब आप सोचेंगे कि हाँ, ऐसा कुछ जीवन में है। अगर है तो याद रखिएगा, हम ये नहीं कहते कि हर तुला वाले ऐसे ही वर्तमान में चल रहे हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें अगर आपकी राशि तुला है तो हो जाती हैं। अगर आपको भी लगता है सच में ऐसा कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब है आपकी कुंडली का चंद्रमा यहाँ जिम्मेदार है। अब ऐसे में करेंगे क्या। एक तो दोस्ती थोड़ी कम करें, यानी दोस्ती करें पर थोड़ा कम संपर्क में रहें। अपने संगति पर ध्यान दें। आप किनसे दोस्ती कर रहे हैं, वो कैसे हैं, इसका ध्यान देना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब ये नहीं कि 4 दोस्त मिल गए और लग गया ठहाका, ये तो अच्छी बात है। अब आप टीन एज के हो, आप अभी नहीं इंजॉय करोगे लाइफ को तो कब करोगे। लेकिन कभी कभी जब रास्ते गड़बड़ जगह चले जाते हैं ना, मुड़ जाते हैं ना, तब परेशानी आ जाती है। तो करेंगे क्या। हमने कहा कि कुंडली का चंद्रमा जिम्मेदार होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपको ऐसा कुछ लगे तो नमः शिवाय का जप करें। इससे रात में सोने के पहले याद रखिएगा, जितनी बार है नमः शिवाय मन में बोलते जाइए, नींद आ जाएगी। अब बात करते हैं आपके धन की, क्योंकि आज हमारा टॉपिक ही है धन का। आपके पास जब धन आता है ना, तो बचता नहीं है। पैसे इधर से आते हैं उधर से चले जाते हैं। अभी अभी हमने आपको बताया, ये आपकी कमजोरी है। आप उड़ाते हैं, बचाते नहीं हैं धन। कभी सोचते भी नहीं हैं कि पैसे हमको थोड़े से रखने हैं, कहीं संभाल के या कहीं इन्वेस्ट करना है। बस अपनी लाइफ को बिंदास अंदाज में वर्तमान में जीते हैं। आप भविष्य की चिंता नहीं करते, जो कि बाद में आपके लिए मुश्किलें बढ़ा देती है। अब हम मनुष्य हैं तो हमें हमेशा ही आगे की सोच रखना चाहिए। वर्तमान में जीना अच्छी बात है, पर अगर भविष्य की चिंता नहीं करेंगे तो जीवन में हम सफल कैसे होंगे। तो यहाँ पर आप बहुत उपाय करते हैं, पैसे आए भी बचे भी, बहुत योजनाएं बनाते हैं। अब ऐसा नहीं करेंगे, अब ऐसा करेंगे।
लेकिन पैसे कैसे कमाएं और कैसे बचाएं, इसकी योजना बनाने से नहीं होगा। अब ऐसे में आप करेंगे क्या कि जीवन में धन आए भी और बचे भी, आपके पास जो धन की सेविंग है वो बढ़े भी, आपका दिमाग आसानी से धन कमाने की ओर जाए। आपको बृहस्पति को मनाना होगा, पैसे की बचत आसानी से हो पाएगी। करेंगे क्या, बृहस्पतिवार के दिन यानी थर्सडे के दिन केले का दान करें। ज़्यादा नहीं, 1 केला 2 केला दान, मतलब कोई भी बच्चे को आप खाने के लिए दे दीजिए, बाहर के बच्चे हैं, किसी पास के मंदिर में रखाइए। आपकी जितना समर्थ है ना उतना ही कीजिएगा। अब दिखावा में आके अपना पूरा केला ले लिए हैं जाके कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। ये दिखावा कीजिएगा ना तो फिर आपको पूरा फल नहीं मिलेगा। सिंपल तरीके से उपाय करते रहें, कम से कम 5 बृहस्पतिवार करें, आपको लगेगा कि हाँ लाइफ में बदलाव आ रहा है। अब हम बात करें, अगर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो देखिए होता क्या है ना, आप कर्जे में फंस जाते हैं अगर आप तुला राशि हैं, क्योंकि आय व्यय ठीक करने के लिए यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आपकी कुंडली में अगर बुध गड़बड़ हो जाए तो किस्मत भी साथ नहीं देता है, आपका मन भी चंचल हो जाता है, चरित्र भी कमज़ोर हो जाता है। याद रखिएगा, अगर बुध गड़बड़ हो जाए तो 9 ग्रह होते हैं कुंडली में, 12 खाने होते हैं और 9 ग्रह अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं, फल मिलता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं, अगर आप कर्ज से परेशान हैं, आप तुला राशि के हैं, तो आज हम सिर्फ तुला वालों के लिए कर्ज से मुक्ति के उपाय बता दें। यानी ये सिर्फ आपके लिए है, आपके ग्रहों के अनुसार अगर जीवन में कोई ग्रह परेशानी दे रहे हैं तो वो कौन है और कैसे बचें। कर्ज से परेशानी है तो इससे बचने के लिए बृहस्पतिवार यानी थर्सडे के दिन सुबह सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने। पीले कपड़े पहनकर कीजिएगा, पीला दुपट्टा ओढ़ लें, पीली तौलिया ले लें, आप जैसा भी यूज कर सकते हैं। तो पीले कपड़े पहनकर विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें या फिर सुन लें, उससे भी लाभ होगा। तो ऐसा करने से क्या होगा ना, आपका गुरु में जो भी आपको परेशानी दे रहे हैं देवगुरु, वो खत्म होगा, आप पर कृपा बढ़ेगी और कर्ज भी आपको परेशान नहीं करेगा। अब सबसे अंत में आपको बताना चाहेंगे, तुला राशि वालों, अगर आप चाहते हैं जीवन में आसानी से सब कुछ आपको मिलता चला जाए, याद रखिएगा जीवन में आसानी से सब कुछ मिलता चला जाए, तब क्या करेंगे। एक बात हमेशा ही याद रखिए, अभी आप पर ढैया चल रही है और तुला राशि वालों आपके जीवन का सब कुछ शनिदेव पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि बाकी ग्रह फल नहीं देते, बाकी ग्रह अपने हिसाब से देते हैं, लेकिन शनिदेव आपके जीवन को कंट्रोल करते हैं। अब ऐसे में आपका करियर, यानी आप व्यवसायी हैं, आप जॉब करते हैं, तो आप कितना तरक्की करेंगे, कितना आप ज़्यादा सफल रहेंगे या फिर असफल रहेंगे, आप कितना कमाएंगे, कितने पैसे बचा पाएंगे, संतान होगा तो कितने होंगे, संतान की स्थिति क्या रहेगी, संतान का किस्मत कैसा होगा, आपके जीवन में आपको मान सम्मान मिलेगा कि नहीं, लगभग सब कुछ शनिदेव ही डिसाइड करते हैं। और बिना शनिदेव के कृपा के आपके जीवन में आप सफल हो ही नहीं सकते, स्थिर भी नहीं हो पाते। तो ऐसे में मुश्किलें ज़्यादा परेशान करें तो एक लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में धारण करें, मध्यमा उंगली में लोहे का छल्ला, शनिवार के दिन शाम के समय, राइट या लेफ्ट आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही चांदी का एक छोटा सा सिक्का 1 ग्राम 2 ग्राम का हमेशा ही अपने पर्स में रखें, या आप चाहें तो गले में उसमें कड़ी लगवाकर गले में धारण कर सकते हैं। इससे आपका नाम यश बढ़ेगा, खर्चे नियंत्रित होंगे, वैवाहिक जीवन का सुख मिलेगा। लेकिन याद रखें सोना या पीतल ना पहने। फिलहाल विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।